नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार के बाद आज पूरे देश में किसी बिहार की नेता की चर्चा हो रही है तो वो है चिराग पासवान। मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा विश्वास किया है। सिर्फ 5 सीट जीत करके आए चिराग पासवान को एक केंद्रीय मंत्रालय दे दिया है और ये विश्वास की कल्पना शायद चिराग पासवान खुद भी नहीं कर सकते थे कि भैया उन्हें केंद्र मंत्री के रूप में इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और उन्हें खाद्य मंत्रालय दे दिया गया और उन्होंने आज अपना पदभार भी संभाल लिया है। जैसे ही उन्होंने अपना पद संभाला उसके बाद कई जगह से उन्हें बधाई मिलना शुरू हो गया और कई सारे लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ 5 सीटें दी गई थी और 5 में 5 आप जीत करके आए हैं। 100% आपका स्ट्राइक रेट रहा है और मोदी जी आप पे विश्वास भी करते हैं, आप बिहार का भविष्य भी है। लेकिन इसमें एक ट्वीट ऐसा आया जिसकी कल्पना शायद कोई ना कर रहा हो। वो ट्वीट था पशुपति पारस का। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा बड़े बेटे, स्पेशली आप समझ सकते हैं कि बड़े बेटे के रूप में उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी। साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि मुझे जो मंत्रालय दिया गया वो सेम मंत्रालय है और जिस तरह से मैंने अपने मंत्रालय को आगे बढ़ाया था उसी काम को आप आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश की पशुपति पारस ने और अपना दबदबा बनाने की कोशिश की कि भैया देखो हमारा ही मंत्रालय इसको दे दिया गया है, अब उसी काम को ये आगे बढ़ाएगा, हम भी कुछ है राजनीति में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे अभी तक तो फिलहाल पूरा निगलेक्ट किया गया है। इसी चीज को आगे देखते हुए इसके जवाब में उनके जो मीडिया हैंडल करते हैं चिराग पासवान के, उन्होंने अपने पर्सनल ट्वीट से ट्वीट करके दिया कि एक समय वो भी था जब दरवाजे बंद थे, घंटों तक किसी ने खोला नहीं था और आज ये भी दिन है जहां से सामने से ये कहा जा रहा है कि बड़े बेटे हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि काल का चक्र कैसे घूमता है और कैसे चीजें बदलती हैं। एक समय वो भी था जब चिराग पासवान की राजनीति पे प्रश्न चिन्ह उठा था कि उनसे पार्टी छीन ली गई है, कैसा रहेगा उनका राजनीतिक भविष्य। और आज ये दिन भी है जब आज वो एक केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ बिहार में अगर देखें तो कैसे उनकी जो पार्टी है एलजेपी 2 भाग में बट गई है, अभी सिर्फ एक पार्टी के रूप में निखर कर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पशुपति पारस उन पे डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ ठीक है, हो तुम मेरे ही परिवार के, फिर से मिलजुल के काम करते हैं, या फिर चिराग पासवान को अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए? और क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उन्हें मंत्रालय दिया है, आपको लगता है कि वो बेहतरीन ढंग से निभा पाएंगे उस जिम्मेदारी को? कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।